की क्रांति क्या है, पूरी जानकारी आइए जानते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1832 में अजमेर में रेजिडेंसी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय 1845 में आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। 1857 की क्रांति में एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल डेविड एक्टरलोनी या मिस्टर लॉकेट थे। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान के पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था अजमेर। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था अजमेर था। राजस्थान में रियासतों पर प्रभाव नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? 1832 में। राजपूताना रेजिडेंसी या एजेंसी तो 1832 में अजमेर में स्थापना हुई। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी। नशीराबाद अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री, देवली टोंक में, कोटा कंटिनेंट, एरिनपुरा पाली में, जोधपुर लीजन, नीमच ग्वालियर में, मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंसी, ब्यावर अजमेर में मेर या मेरवाड़ा रेजिडेंट, खेरवाड़ा में भील रेजिडेंट। नशीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली छावनी की सैनिक विद्रोह हुए, लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर में भाग नहीं लिया विद्रोह। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। टोंक सैनिक छावनी राजपूताना में स्थापित नहीं थी। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 में 1857 की नशीराबाद के किन सैनिकों द्वारा किया गया? बंगाल नेटिव फैक्ट्री 15वीं के सैनिकों द्वारा। राजस्थान में 1857 के क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर कोई केंद्र नहीं था। अजमेर, नीमच और अहुआ तो केंद्र थे ही। 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। जैसलमेर का संबंध 1857 से नहीं, नीमच, कोटा और देवली से संबंध था। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र था जोधपुर लीजन का केंद्र था आपके एरिनपुरा में। ठीक है, एरिनपुरा पाली में पड़ता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? नशीराबाद। यह क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल ल्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? नसीराबाद में स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या की गई। 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद में पहला विद्रोह हुआ। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह। 1857 की नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री थी। ये जूम हो जाता है अपना आप, क्या है इसमें? नसीराबाद की विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा में जय दयाल और मेराब का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, लाला हरदयाल और मेराब का, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, किंतु ऑप्शन तो जय दयाल और मेराब का ही होगा। जय दयाल और मेराब खां के नेतृत्व में 1857 की क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया कोटा का। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन, उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? बर्टन कोटा में। 15 अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह राजकीय विद्रोह ने किया। किन किन अफसरों की हत्या हुई कोटा विद्रोह में? तो एक तो हुई थी सेल्डर और एक हुई बर्टन की हत्या। मॉरिसन और सावर्स बच गए। बेसिकली ये वहाँ बात है ही नहीं। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था कोटा में जय दयाल मेराब का। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या हुई बर्टन की और शेडलर की। शेडलर कोटा में एक डॉक्टर था। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जय दयाल मेराब का कहाँ के निवासी थे?
जय दयाल मथुरा का और मेराब का करौली का। जय दयाल मथुरा, मेराब का करौली। 1857 के वीरों में नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे? नीमच में कौन थे? नीमच में थे आपके पढ़वो है रे PDF मन दुख दे दियो। नीमच में कर्नल एबॉट थे। नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून। नीमच में विद्रोह हुआ। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी में पहुंचे? देवली में। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में ये कथन किसने कहा? मोहम्मद अली बेग ने। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह किसके नेतृत्व में सेना भेजी? कुशल सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा ने सेना भेजी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को पराजित किया आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। बिटोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर महाराजा तखत सिंह। ये देखो सवाल कितनी बार आया है। मतलब इसमें राम सिंह जसवंत तखत सिंह वैसे थे भी। 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन मारा गया? चेरावास के युद्ध में। पहला युद्ध हुआ था बिठोड़ा, दूसरा हुआ था चेलावास। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया। 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर कब्जा किया गया। 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर कब्जा हुआ। बिटोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? 1857 के संग्राम से। स्थान जहाँ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नाम पर अंतिम समय व्यतीत किया। अंतिम समय उदयपुर में व्यवस्थित किया। और 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुरी राज्य की सेना को पराजित किया बिठोड़ा में। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? कर्नल होम्स ने। और 24 जनवरी 1858 को आहुआ पर अधिकार हो गया। आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? आहुआ में मैक मॉसन की हत्या कर दी गई। आहुआ में किसकी हत्या हुई? मैक मॉसन की। 1857 के विद्रोह में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया के जोत सिंह ने। किस वर्ष 1857 का युद्ध हुआ? आहुआ का युद्ध हुआ। आहुआ का युद्ध 1857 में हुआ। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी? तो ये भीमजी चारण भी आहुआ के ठाकुर के साथ ही थे। इनको शरण कोठारिया के जोत सिंह ने ही दी थी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारी को संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ? बड़ला का युद्ध मारवाड़ व अशोका में मध्य बड़लू का युद्ध हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ARO में उड़ो है। चलो दिल्ली मारो फिंगनंगी 21 अगस्त 1857 में बगावत हुई। ये बगावत हुई आपके एरिनपुरा में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा में दिया गया। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व प्रदान किया सदरुद्दीन। मेवात में सदरुद्दीन ने नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 संग्राम के लिए राज्य से बाहर गया? तो बीकानेर शासक सरदार सिंह। अंग्रेजों की सहायता की वो बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बड़लू का युद्ध अशोका व जोधपुर के मध्य हुआ। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की? सरदार सिंह ने। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? सरदार सिंह बीकानेर ने।
1857 के संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? कोटा की सहायता लिए करौली सेना आई। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? करौली ने कोटा हेतु। 1857 के विद्रोह में के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति? अंग्रेजों को सहयोग मेवाड़ महाराणा की नीति। 1857 के तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? तात्या तोपे ने झालावाड़ पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। सर्वप्रथम 1857 की भीलवाड़ा आया तात्या तोपे, दूसरी बार बांसवाड़ा आए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या तोपे की सहायता की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या तोपे की सहायता की, और कोटारिया के जोत सिंह ने भीमजी चारण और ठाकुर कुशा सिंह चंपावत को अपने शरण दी, और सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या तोपे को शरण दी। ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या तोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। CL सावर्स यानी कि उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जिसने तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश अधिकारी की आलोचना की। इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि की थी। जो कहते हैं कैप्टन सार्वस का, जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। उदयभान सिंह तो आज़ादी के समय था, ठीक है ना। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी, रोटी थी। सैनिक एक दूसरे को फूल देते थे और गांव में रोटियां बांटी गई। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे ने मांझा प्रवास पुस्तक लिखी। विष्णु भट्ट गोडसे ने मांझा प्रवास। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? नाथूराम खंगड़ावत। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल 1857 नाथूराम खंगड़ावत। और 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास विष्णु गोडसे। और राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये नाथूराम खंगड़ावत ने। मांझा प्रवास तो लिखी किसने? विष्णु गोडसे ने। और ये लिखी राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल नाथूराम खंगड़ावत ने। डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर के। डूंगजी जवाहर जी सीकर के बटोट पाटोदा के रहने वाले थे। डूंगजी जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना ने के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर व जोधपुर की सेनाओं से संघर्ष किया डूंगजी जवाहर जी ने। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को अपनी सेनाओं के नेतृत्व और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? अमरचंद भाटिया। राजस्थान के 1857 के प्रथम सेनानी जिन्हें 1857 स्वतंत्रता संग्राम में फांसी दी गई, अमरचंद भाटिया थे। अठारह की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? तो यह था सामोद गिरावल शिव सिंह द्वारा। मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई सामोद गिरावल शिव सिंह द्वारा। सामोद कहाँ है? जयपुर में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? सावर्स ने कहा था तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, किंतु पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के ब्रटन, मारवाड़ या जोधपुर के मैकमोसन, मेवाड़ या उदयपुर के मेजर सर्विस, जयपुर का कर्नल ईडन, भरतपुर के मॉरिसन या निक्सन, और सिरोही के जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर का सावर्स सही है, जयपुर का ईडन सही है,
बीकानेर का जेडी हॉल, बीकानेर में कोई नहीं था, ठीक है ना। जेडी हॉल सिरोही का है। जयपुर का मेघ मौसम सही है। राज्य पॉलिटिकल सुमेलित नहीं है। जयपुर में ईडन था, ये गड़बड़ है। भरतपुर में मेजर निक्सन, भरतपुर वाला सही है, निक्सन। कोटा में ब्रटन सही है। भरतपुर में पहले मैक मौसन था, पहले मॉरिसन था, बाद में निक्सन आया। और उदयपुर में सावर्स। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में था मेजर बटन। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर में था मॉरिसन। जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन, सिरोही में जेडी हॉल, जयपुर में ईडन, कोटा में बर्टन, उदयपुर में सावरस। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर का ईडन था, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भरतपुर के कौन है? भरतपुर के होंगे जेडी हॉल, ठीक है। भरतपुर के जेडी हॉल नहीं है, भरतपुर के थे मॉरिसन और निक्सन। जेडी हॉल सिरोही के, जयपुर के ईडन, मेजर मेवाड़ के सारस और मारवाड़ के मेघ मौसम। उदयपुर महाराणा कौन थे? उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह थे क्रांति के समय। जोधपुर के शासक तखत सिंह थे। रियासत और शासक उदयपुर के स्वरूप सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तखत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह और धौलपुर के भगवंत सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करोही का मदन पाल, टोंक का वजीरदौला, बूंदी की राम सिंह फर्स्ट। बूंदी पहला नंबर पर खाई जाती है, राम सिंह फर्स्ट है। कोटा और जयपुर में राम सिंह सेकेंड, ठीक है। कोटा कहाँ गई? कोटा इसमें है ही नहीं। बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलेश्वर सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह सेकेंड। पहले धरातल पर पद चला जाता है, फिर डूंगर पर चला जाता है। डूंगर में उदय सिंह सेकेंड हो गया। डूंगरपुर के शासक कौन था? तो डूंगरपुर का था उदय सिंह सेकेंड। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था, करौली का मदन पाल था भाई, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब वजीरदौला था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, कोटा का राम सिंह सेकंड था। राजनीतिक चेतना, समाचार पत्र और संस्थाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पे हुआ? तो अजमेर में। नन्ही चांद ऋषि गौड़ मिश्र के साथ मिलकर महर्षि को विष दिलवा दिया, तो 1883 में अजमेर में इनका देहांत होते। सर्वप्रथम स्वराज शब्द प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना दयानंद सरस्वती ने। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में अजमेर स्थानांतरित की गई। परोपकारिणी सभा की स्थापना फरवरी 1883 में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? तो उदयपुर में गई, किंतु बाद में उदयपुर कब पंजीकृत की गई? फरवरी 1883 में। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान की पहले यात्रा कब की? जून 1865 में करौली राजकीय अतिथि के रूप में पहली यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में करौली के अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? लिखा तो उदयपुर में, किंतु प्रकाशन हुआ अजमेर से। सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, यह आ गए देखो, लिखा उदयपुर में, प्रकाशन अजमेर से। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम था वैदिक यंत्रालय। मुद्रणालय यानी वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई अजमेर में। राजस्थान से प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधालंकर। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाला
हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधालंकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे। सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया इसे। मजरूल शरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? ये भरतपुर से 1849 में राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। राजपूताना का प्रथम पत्र 1849 में भरतपुर से निकला। मजरूल शरूर। तत्पश्चात महाराजा तखत सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट निकला। भरतपुर से निकला मजरूल शरूर, जोधपुर से निकला मारवाड़ गजट, और मेवाड़ का प्रथम था सज्जन कीर्ति सुधालंकर, जो कब निकला था? 1879 में। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे अचलेश्वर प्रदास समना। अचल प्रसाद प्रजा सेवक। प्रसाद मतलब प्रजा सेवक। भीष्म पितामह। पंडित जयप्रमल शर्मा को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसकी स्थापना 1927 में बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता रामचंद्र राव। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में की गई और 20 में लेके आए थे विजय सिंह, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। अक्टूबर 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसके सदस्यों का ध्येय था जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे न रहे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सबसे पहले वर्धा में की गई, किंतु अक्टूबर 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक द्वारा। राजस्थान सेवा संघ स्थानांतरण अजमेर हुआ 1920 अक्टूबर 1920 में अजमेर स्थानांतरण हुआ। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से। ऋषि होंगे वही सबसे पहले राजस्थान का नाम लेंगे ना, उन्हीं को पता है सब कुछ, भविष्यवाणी वही करते हैं। तो 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया ऋषिदत्त मेहता ने। राजस्थान केसरी, ये विजय सिंह पथिक था। राजस्थान केसरी 1920 वर्धा से चलाया गया। 1919 मान लेते हैं क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई तभी तो ये चलाया वहाँ से। राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया राजस्थान केसरी को। राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः किया गया, प्रथमतः वर्धा से किया गया 1920 में। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा है? राजस्थान केसरी। नवीन राजस्थान 1922 में। राजस्थान केसरी का ध्येय वाक्य था, नहीं, नवीन राजस्थान का ध्येय वाक्य था यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यही है, जग में स्वेच्छा दमन न रहे। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे न रहे, इच्छा यही कि जग में स्वेच्छाकार मिले। जो नया आदमी होगा ना, नवीन, वही ऐसे मतलब यश वैभव की चाह नहीं करता है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। नवीन राजस्थान समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से? नत्थु नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान के नाम से हुआ। नवीन राजस्थान यश वैभव की चाह नहीं, नत्थु यानी तरुण राजस्थान। पहले नवीन राजस्थान फिर तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तरुण राजस्थान राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित तरुण राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया
बिजोलिया की जानकारी पूरे देश में फैलाई तो वो था पत्र आपके प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी इसे प्रकाशित करते थे। प्रताप को ये कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से ही आ गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के प्रधान संपादक कौन थे? तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1918 में प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया। राजपुताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी। अब गणेश जी को विद्यार्थी मतलब उपाध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि इनके पास अखबार था प्रताप, तो समाचार के लिए जरूरी है ना पत्रकार। तो पत्रकार के बिना काम थोड़ी चलेगा, और पत्रकार को यदि तेजी से चलाना है उसको कोई पद देना पड़ेगा, इसलिए उपाध्यक्ष बने गए। राजस्थान मध्य भारत सभा और जमनालाल बजाज जी को क्या बनाया आपको पता है? कि भाई पैसे वाले तो वही थे, अब पैसे नहीं देंगे तो कोई काम कैसे चलेगा, इसलिए मध्य भारत का सभा का अध्यक्ष तो बनाया जमनालाल को और उपाध्यक्ष बनाया गणेश शंकर विद्यार्थी को। आप देखो क्रांतिकारी को कितनी बड़ी सोच थी, मतलब सब कुछ रणनीति से काम करते थे। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना की गई 1918 में। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना की गई और 1919 में सेवा संघ की स्थापना की गई। 1920 में वापस अजमेर लाया गया। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? अमृतसर में दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। सही कथन चुनिए, दोनों कथन सत्य है। जमनालाल बजाज राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापक में एक थे, सही। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पति, रामनारायण चौधरी और हरिभाई गिंकर द्वारा की गई, ये भी सही है। राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? प्रथम अधिवेशन तो दिल्ली में हुआ, तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे नवीन राजस्थान के कौन थे? नवीन राजस्थान के पथिक जी थे, किंतु तरुण राजस्थान पूछे तो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान, अखंड भारत बम्बई से, अग्निबाण आगीबाण नामक राजस्थानी पत्र था, पीप अंग्रेजी। मेवाड़ उदयपुर से देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई? देश हितैषी सभा की स्थापना सज्जन सिंह के समय 2 जुलाई 1877 को 2 जुलाई 1877 को देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई। राजस्थान में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी उदयपुर में की गई स्थापना, ठीक है ना। उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? सज्जन सिंह द्वारा। देश का हित कौन करेगा? सज्जन व्यक्ति होगा वही करेगा ना। अगला है सत्य का दोनों सत्य। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार, बिल्कुल राइट है। स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो राजपुताना होगा। अब राजपुताना में आर्य समाजी विचारधारा नहीं है, तो राजपुताना गजर नहीं था। जनहितकारक, परोपकारक और देश हितैषी सभी है जो आर्य समाजी विचारधारा के थे। राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ हुआ? राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो ये तो इसमें उत्तर सर्वाधिक तो अजमेर से थे, किंतु प्रथम समाचार पत्र था भरतपुर से मजरूल शरूर 1849 में शुरू हुआ। विद्यार्थी यूथ लीग 1939 की स्थापना दिल्ली में किसने की? टीकाराम पालीवाल ने। 1929 में टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। कहाँ पे की? दिल्ली में की। इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों से मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। समृतदास चारण ने राजस्थान समाचार एक पहले ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से 1923 में निकाला था राजस्थान समाचार।
राजस्थान नाम से समाचार पत्र। अब राजस्थान समाचार सम्रदान चारण द्वारा 1899 से निकाला गया अजमेर से। 1899 में अजमेर से मुंशी समृत दास चारण द्वारा राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। मुंशी समृत दास चारण द्वारा अजमेर से 1899 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? राजस्थान समाचार। देखिए, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक ने, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक ने, तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास थे। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना ये की थी 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। सर्व हितकारिणी सभा की चूरू में स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की? तो चूरू में की। प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, ऐसा ही बनाया गया है। प्रश्नों से वापस प्रश्न। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला सर्व हितकारिणी सभा 1907 गोपाल दास स्वामी। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला सर्व हितकारिणी सभा 1907 स्वामी गोपाल दास। मैं देखता चला गया कर्पूर चंद्र कुलिश द्वारा लिखा गया। पोलम पोल मैं देखता चला गया, अमेरिका ए व्योम दर्शे धारा प्रवाह, जो कर्पूर चंद्र कुलिश की रचना है। राजस्थान पत्रिका के मतलब जो है ना संस्थापक माने जाते हैं। राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया 1956 में। किसने किया? संध्या दैनिक कर्पूर चंद्र कुलिश ने। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना दया शंकर, महिलाओं पर दया करो थोड़ी, 1935 में महिला मंडल की स्थापना उदयपुर में दया शंकर सोत्रिय द्वारा की गई। दयाशंकर सोत्रिय ने 1935 ईस्वी में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो अजमेर में 1934 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बम्बई में बुलाई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्य निवारक प्रस्ताव सौंपा गया। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर में 1934 में इसकी अध्यक्ष थे हरिजन से हरिविलास शारदा। हरिजन सेवा संघ की स्थापना राजपुर शाखा के अध्यक्ष कौन थे? ये हरिविलास शारदा। और 1934 और कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 और हरिविलास शारदा। तरुण राजस्थान और डेरी हिलाल समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया राम नारायण चौधरी ने। अब तरुण राजस्थान पहले तो किसने चलाया? नवीन राजस्थान चलाया विजय सिंह जी ने, उसका नाम चेंज करके तरुण राजस्थान किया गया, तो वो उसको चलाया जय नारायण ने। अब तरुण राजस्थान और डेरी हिलाल को चलाते हैं राम नारायण चौधरी। मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित है? मोती बेगम का संबंध राजपूताना गढ़ से। राजपूत गजट या राजपूताना गढ़ एक ही बात है। उसका संबंध मोती बेगम से। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? अब कोई अंग्रेज की संस्था की स्थापना करेगा तो कहाँ करेगा? अजमेर में करेगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश था। देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो उदयपुर में हुई। परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई? 1883 में फरवरी में उदयपुर में हुई। किंतु वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? अजमेर हुई। बाद में तो देश हितैषणी को भी अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, किंतु पहले है जो अजमेर में स्थापित हुई। फरवरी 1899 में राजपूत हितकारिणी वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। 1899 में कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? अजमेर में। अजमेर में 1899 में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, ये किसने कहा? शांति त्रिवेदी ने। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, ये किसने कहा? शांति त्रिवेदी ने। शांति त्रिवेदी ने कहा।
कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास ने की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजस्थान सेवा संघ 1919। राजस्थान सेवा संघ अजमेर में अक्टूबर 1920 में। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास द्वारा की गई। जयनारायण व्यास और चांदमन सुराणा। ये राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो ये तो अजमेर होगा। अजमेर में स्थापित समाचार एवं उनके संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूताना गजट, तो वो अभी पीछे महिला आई थी एक राजपूताना की। मुराद अली राजपूताना गजट 1882। देश हितैषणी 1882 मोनालाल शर्मा। राजपूताना गजेटियर मौलवी मुराद अली 1885। राजपूताना हेराल्ड, हेराल्ड में हनुमान सिंह 1885। राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण दास 1885। राजस्थान पत्रिका 1885 बख्शी लक्ष्मण दास। राजपूताना समाचार 1905 समरनदान चारण। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी 1921 वाला। 1922 में विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान सेवा संघ। तरुण राजस्थान 1923 में विजय सिंह पथिक और जयनारायण व्यास। दैनिक नवज्योति 1936 में दुर्गा प्रसाद चौधरी, ये इंपॉर्टेंट है। दैनिक नवज्योति 1936 दुर्गा प्रसाद चौधरी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित किया गया अजमेर में 1945 में। 30 दिसंबर यानी लास्ट दिन था। उसी दिन 1945 में अजमेर में स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन बुलाया गया। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान सेवा संघ 1919। नरेंद्र मंडल 1921। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में, किंतु मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में। राजस्थान सेवा संघ 1919। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रेस 1921। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923। कौन सी संस्था वर्ष सम्मिलित नहीं है? नरेंद्र मंडल सही है। राजस्थान सेवा संघ सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 ये भी सही। तो क्या गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। राजस्थान सेवा संघ 1919। मारवाड़ सेवा संघ 1920 और आचार सुधारिणी सभा 1910। डी में फर्स्ट, थर्ड नंबर होता है। ए में 4 होगा, सही है। बी में 3rd होगा, ये भी सही है। सी में मारवाड़ सेवा संघ 1920, ये भी सही है। 4 3 2 1 मतलब सभी सही है। समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है। तो देश हितैषणी, ये तो पहले तो मतलब इसको अजमेर ही मान लेते हैं। सर्वोदय वाक बांसवाड़ा का। प्रभात जयपुर का, किंतु जय भूमि, जय भूमि कहाँ से? जय भूमि जयपुर से है, जोधपुर से नहीं है, ठीक है ना। गुलाब चंद काला द्वारा 1940 में। देश हितैषी अजमेर से, सर्वोदय वाक बांसवाड़ा से, प्रभात जयपुर से और जय भूमि भी जयपुर से। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, जाट क्षेत्र की स्थापना, जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में बनाई गई। अखिल भारतीय जाट सम्मेलन की महायोग की सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। सामंती जुल्मों का डट के विरोध किया। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। सभा की स्थापना कब हुई? 1931 में, किंतु 1925 में इससे पहले एक अखिल भारतीय जाट महासभा का एक अधिवेशन आयोजित हुआ अजमेर पुष्कर में। 1925 में पहले अधिवेशन हुआ और 1931 में अखिल भारतीय
राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। प्रजा सेवक ये आपके था जयपुर से। प्रजा सेवक इसमें जोधपुर माना गया। प्रभात था जयपुर से, है ना। ये देखो प्रभात था जयपुर से, हाँ प्रभात जयपुर से, प्रजा सेवक जोधपुर से। अब ये जयनारायण व्यास ने निकाला होगा। नवीन राजस्थान ये होगा आपके अजमेर से। लोकवाणी जयपुर से। और सज्जन कीर्ति सुतालंकर ये तो हो गया वैसे ही मेवाड़ से। प्रजा सेवक जोधपुर, नवीन राजस्थान अजमेर और लोकवाणी जयपुर और सज्जन कीर्ति उदयपुर। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पति की रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ये सही है। देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा, ये अब देखना पड़ेगा कौन क्या है। वीर भारत सभा तो केसरी सिंह और वीर भारत समाज विजय सिंह। देश हितैषणी अलग है। देश हितैषणी सज्जन सिंह और सर्व हितैषणी स्वामी गोपाल दास। डी में 3 बिल्कुल सही है। और सी में 2 कैसे है यार। हाँ सी में 2 सही है। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पति, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देश हितैषणी सज्जन सिंह। वीर भारत सभा तो स्वामी नहीं, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट। वीर भारत समाज विजय सिंह। सभा राजस्थान वाले करेंगे यार। और समाज की बात आएगी तो यूपी मतलब विजय सिंह। और स्वामी गोपाल दास की है सर्व हितकारिणी। सभी का हित करेंगे स्वामी गोपाल दास। राजस्थान पत्रिका इसमें है बक्खी लक्ष्मण दास। राजस्थान समाचार, समृतदान, सर्वहित, सभी का हित करेंगे। कौन करेंगे भाई? सर्वहित राम प्रताप शर्मा। राम और प्रताप तो सभी का हित करेंगे। आगी बाण जयनारायण व्यास। राजस्थान पत्रिका बक्सी लक्ष्मण दास, राजस्थान समाचार समृतदान, सर्वहित राम प्रताप शर्मा और आगी बाण जयनारायण व्यास। आगी बाण जयनारायण व्यास, सर्वहित राम प्रताप शर्मा, राजस्थान समाचार समृतदान और राजस्थान पत्रिका बक्सी लक्ष्मण दास। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मरुधर हितकारिणी सभा 1918 चांदमल सुराणा, या मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 चांदमल सुराणा। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 1 2 3 4 ये सभी लगातार ही है, ठीक है। मरुधर हितकारिणी सभा 1918 पहले ये पूछा और बाद में अभी कॉलेज लेक्चर का एग्जाम गया था जिसमें इसकी डेट दे के पूछी। मारवाड़ यूथ लीग 1931 जयनारायण व्यास। मारवाड़ प्रजा मंडल 1934 जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद 1938 जयनारायण व्यास। सभी तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुधर हितकारिणी या मारवाड़ हितकारिणी 1918 चांदमल सुराणा। मारवाड़ यूथ लीग 1931 जयनारायण व्यास। मारवाड़ प्रजा मंडल 1934 जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद 1938 जयनारायण व्यास। चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? आर्य समाज। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में विष्णु जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी।